मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं 4 और आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि औरत की ज़िंदगी में घर के काम के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। हम अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं, तो आज से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और क्योंकि सुपर टेट का एग्ज़ाम आ गया है मेरा पास, और मैंने पढ़ाई के लिए मैं कैसे टाइम मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन घर का काम और बच्चों की ज़िम्मेदारी के अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है। सुबह के 4 बजे मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने सबसे पहले थोड़ा फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। ये लुसेंट की बुक है, ये काफ़ी मेरी शादी से पहले की है। पहले मैंने कोचिंग ली थी मुखर्जी नगर से बैंक पीओ के लिए, तो उसी में मैंने ये लुसेंट लिया था। इसमें जीके और जनरल नॉलेज वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन और सब कुछ इसी के अंदर बुक्स में काफ़ी चीज़ें हैं डिटेल में। तो मैंने कल इसको निकाल के रखी थी कि मैं आज थोड़ा सा स्टडी इसमें से कर लूँगी, और मैंने फिर इसको मॉर्निंग में उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सुबह का टाइम एकदम पढ़ने के लिए अच्छा होता है, तो सुबह की पढ़ाई मैंने फ़र्स्ट टाइम सुबह उठ के मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। शादी से पहले मैं कभी भी नहीं उठी सुबह पढ़ने के लिए। मैं हमेशा रात को पढ़ती थी या दोपहर में पढ़ लेती थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास काफ़ी टाइम होता था। इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती थी। घर का काम मम्मी कर लेती थी या घर में कोई और हो तो वो कर लेता था। पर शादी के बाद लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाती है और सारी जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ पे आ जाती है। इसीलिए हमें अपना टाइम खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप सूटेबल हैं रात को पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप रात को भी पढ़ सकते हैं लेट नाइट तक। अदरवाइज़ आप मॉर्निंग में उठकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद भी आ रही थी, काफ़ी आलस आ रहा था, क्योंकि सब लोग सो रहे थे। त्रायक्ष मेरे पास था और कियारा अपनी दादी के पास सो रही थी, तो मुझे भी थोड़ा आलस आ रहा था। मन तो कर रहा था मैं सो जाऊं, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि कुछ सपने मेरे भी हैं। एक हाउसवाइफ को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जितनी वर्किंग वुमेन को मिलती है। तो हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। आप अपने घर का काम, अपने बच्चों की जिम्मेदारी सब करते करते आप पूरी ज़िंदगी निकाल देती हैं। आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाती हैं। तो इसी सब चक्कर में हम लोग अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। और मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है पढ़ना। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब यहाँ पे त्रायक्ष को देखो, थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे उठे हुए पढ़ते हुए, ये पहले ही हिलने लग गया है। ये देखो उठ के जग गया। और अब मैंने मोटर भी चला दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है। मैं वही देखने गई थी कि टंकी में कितना पानी भर गया। और सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे छत पे मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, आप भी देखिएगा। इनमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं अब, क्योंकि धूप इतनी हो रही है कि सब सूखा सूखा सा हो रहा है। पौधों को भी पानी काफ़ी ज़रूरत है। मेरी मम्मी के लिए मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मॉर्निंग में। सुबह उठते ही कितने काम हो जाते हैं, अगर आप कितनी भी जल्दी कोशिश कर लें उठने की, फिर उसके बाद फिर भी कितने काम हो जाते हैं। उधर मोटर चलाना, उधर बीच बीच में बच्चे उठ जाना, और सुबह होते ही घर में सबके लिए नाश्ता बनाना, घर का काम करना, साफ़ सफाई करना। अब मम्मी के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझको अभी कियारा को भी उठाना है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्यों रात लेट नाइट सोई है, कल जल्दी सोई नहीं थी वो, इसीलिए मैं आज उसको जल्दी सुला दूँगी। उसका मन नहीं कर रहा है उठने का। मैंने एक बार उठाया था उसको। इधर त्रायक्ष पहले सो के उठ जाते हैं, ये देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैं कियारा को लेकर यहाँ बैठी हुई हूँ। उस कमरे से दादी के पास से मैं उसको ले आई थी,
और ये देखो कितनी गहरी नींद में सो रही है। जब मैं उसको लेकर आ रही थी चिल्ला रही थी ये, और इसको थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है और इसलिए ये इसका मन नहीं कर रहा उठने का। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इसको फ़ीवर भी होगा। देखो कैसे सो रही है, होंठ भी सूख गए हैं, काफ़ी गर्मी भी होने लगी है। फिर मैं इसको उठा के रेडी तो मुझे करना ही है, स्कूल भेजना ही है। आप भी अपने लिए टाइम निकालें और यूं ही आगे बढ़ते रहें।